आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। मोंथा तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश हो रही है और तेज व तुंद हवाएं चल रही हैं। इस तूफान के आज शाम या रात तक मछलीपट्टनम और कलिंगापट्टनम के दरमियान काकीनाडा के पास टकराने का इम्कान है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बैनुल-अक़वामी शमसी तवानाई के 8वें इजलास का इफ्तिताह किया है। उन्होंने आबोहवा के मसले से निपटने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करने की जरूरत पर जोर दिया है। बिहार असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई है। महागठबंधन आज शाम को चुनाव मंशूर जारी करेगा, जबकि एनडीए में शामिल पार्टियां रियासत के वोटरों को राग़िब करने में लगी हुई हैं। अमेरिका में सरकार की सरगर्मियां ठप होने के नतीजे में हजारों परवाजों में ताखीर हुई है और 100 से ज्यादा मनसूख कर दी गई हैं। और क्लच शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा और फेबियो कारुआना को हराकर सरेफेरिस्त आ गए हैं। अब खबरें तफसील से। समुद्री तूफान मोंथा ने शदीद तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली है और हवाएं 90 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिसके सबब आंध्र प्रदेश के साहिल इलाकों में तेज हवाएं और शदीद बारिश हो रही है। ये समुद्री तूफान आज रात आंध्र प्रदेश के साहिल पर मछलीपट्टनम और कलिंगापट्टनम के दरमियान पहुंच सकता है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, अनकापल्ली, मशरकी गोदावरी, कोनसीमा, काकीनाडा, कृष्णा, निल्लोर और प्रकाशम अजला में पहले से ही तेज हवाएं और शदीद बारिश हो रही है। कुछ सड़कों के टूटने के सबब निचले इलाकों में कनेक्टिविटी दुश्वार हो गई है। इस तूफान की वजह से 1400 गांवों और 44 कस्बे मुतासिर होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू से बात की और उन्हें राहत और बचाव कामों में मरकज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। इस तूफान की वजह से उड़ीसा में रियासत के जुनूबी और साहिली अजला में आज सुबह से बारिश हो रही है। रियासत के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में आला सतह की एक मीटिंग में इस तूफान से निपटने के लिए रियासत की तैयारियों का जायजा लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आबोहवा में तब्दीली के मसले से निपटने के लिए फौरी तौर पर ठोस इक़दाम करने की जरूरत पर जोर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद के 8वें इजलास से खिताब करते हुए कही। सदर जमहूरिया ने फिर कहा कि भारत ने आबोहवा में तब्दीली के मसले से निपटने का तहैया कर रखा है और इस सिलसिले में ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और पूरी दुनिया की तहजीबें सूरज को अजीज रखती हैं, क्योंकि तवानाई और जिंदगी का ये एक अहम जरिया है। इस मौके पर नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी और बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद के डायरेक्टर जनरल आशीष खन्ना भी मौजूद थे। दुनिया भर के तकरीबन 124 मुल्क और 40 वज़रा इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, जो सेशल्स के दौरे पर थे, आज सुबह कोयम्बटूर वापस आ गए। वो वहां नवमुंतखब सदर डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि नायब सदर जमहूरिया ने सदर डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी और नायब सदर सेबेस्टियन पिल्ले के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत सेशल्स के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और ये बात दोहराई कि भारत ने खित्ते जुनूब के मुल्कों के साथ मिलकर काम करने का तहैया कर रखा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आती जा रही है, अब जबकि पहले मरहले की पोलिंग 6 नवंबर को होनी है। एनडीए और महागठबंधन की पार्टियां वोटरों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। महागठबंधन का मंशूर जारी करने से कबल आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन आज मंशूर जारी करेगा, जिसमें इस इत्तेहाद के विजन को उजागर किया जाएगा। उन्होंने एनडीए के विजन, एजेंडा और वजीर आला के नाम पर सवाल उठाए हैं। हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। दूसरी तरफ एलजेपी रामविलास के सरबराह और मरकजी वजीर
चिराग पासवान ने कहा कि जब एनडीए इक़्तिदार में आएगी तो हर किसी को उसकी सलाहियतों की बुनियाद पर नुमाइंदगी दी जाएगी। जेडीयू के तर्जुमान राजीव रंजन ने महागठबंधन पर झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार का काम अल्फाज से ज्यादा बोलता है। देखिए, मैनिफेस्टो तो लोगों को गुमराह करने के लिए जारी कर, लेकिन जनता के साथ नीतीश कुमार जी अपने आप में चलते फिरते मैनिफेस्टो हैं। उन्होंने जब भी जो कहा उसको पूरा करके दिखाया। जेपी के लीडर और बिहार के पंचायती राज महकमे के वजीर केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि एनडीए के जेर इक़्तिदार बिहार में लोगों के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। बिहार में कोई चुनौतियां नहीं, क्योंकि एनडीए की सरकार में इतना काम हुआ है बिहार के जरूरतमंद लोगों के लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इसलिए मुझे कहीं चुनौती नहीं लगता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि भारत के स्मार्टफोन की बरामदात पिछले महीने रिकॉर्ड 1.8 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक कौमी रोजनामा में शाये मजमून को शेयर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क से बरामद की जाने वाली अशिया में इलेक्ट्रॉनिक सामान अब तीसरे मकाम पर है। जनाब वैष्णव ने इस बात को भी उजागर किया कि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे की मैन्युफैक्चरिंग के साथ इस शोबे में हजारों मुलाजमतें पैदा होने की उम्मीद है। अमेरिका में 27 दिन से सरकारी सरगर्मियां ठप होने की वजह से फिजाई सफर में परेशानियां पैदा हो रही हैं और 4000 से ज्यादा परवाजों के वक्त में देर हुई और तकरीबन 118 मजीद परवाजें मंसूख की गई हैं। पूरे मुल्क में हवाई अड्डों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों पर मुलाजमीन की कमी की वजह से ये परेशानी पैदा हुई है। ट्रांसपोर्टेशन के महकमे ने खबरदार किया है कि सरगर्मियां बंद रहने के तनाजुर में परवाजों के उड़ने में इस तरह की देर और परवाजों की मनसूखी जारी रह सकती है। मेलिसा तूफान से मरने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है, क्योंकि ये कैरेबियन समुद्र के जरिए शुमाल मशरकी हिस्से में पहुंच गया है। 5वें जुमरे के इस तूफान ने हेती और जमाइका में 3 अफराद को हलाक किया और एक शख्स डोमिनिक जमहूरिया में हलाक हुआ। तूफान से मुतालिक कौमी मरकज ने बताया कि मेलिसा तूफान जमाइका में तबाही लेकर आएगा। जमाइका के वजीर-ए-आज़म एंड्रियो होल्सन ने निचले इलाकों से लोगों को बाहर निकालने के अहकाम जारी किए हैं। जमाइका के 2 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। क्यूबा और जुनूब मशरकी बहामास में भी वार्निंग जारी की गई है। रियाद में भारतीय सफारतखाना आज से 3 नवंबर 2025 तक भारत की गूनागून सकाफत को जाहिर करने वाला जामे सकाफती फेस्टिवल प्रवासी परिचय के 3रे एडिशन का इनेकाद कर रहा है। यह प्रोग्राम सफारतखाने के ऑडिटोरियम में मुनाकिद किया जाएगा। 1 हफ्ते तक चलने वाला यह प्रोग्राम, जो 2023 में शुरू किया गया था, सऊदी अरब में मौजूद भारतीय बिरादरी को एक जगह जमा करने का काम करता है, जिसमें रवायती रक्स, मौसीकी और रवायती खानों का एहतमाम किया जाता है। शतरंज में भारत के डी गुकेश ने 2025 के क्लच शतरंज चैंपियनशिप में इब्तदाई सबकत हासिल कर ली है। उन्होंने दुनिया के मायानाज खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन, हिकारू नाकामोरा और फेबियानो कारुआना को शिकस्त दी। भारत के इस 18 साला खिलाड़ी ने 6 में से 4 पॉइंट हासिल किए और इस तरह वो सरे-फेरिस्त आ गए। इनके मध्य मुकाबिल कार्लसन ने 3.5, नाकामोरा ने 3 और कारुआना ने 1.5 पॉइंट हासिल किए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मोंथा तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश हो रही है और तेज व तुंद हवाएं चल रही हैं। इस तूफान के आज शाम या रात तक मछलीपट्टनम और कलिंगापट्टनम के दरमियान काकीनाडा के पास टकराने का इम्कान है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बैनुल-अक़वामी शमसी तवानाई के 8वें इजलास का इफ्तिताह किया है। उन्होंने आबो हवा के मसले से निमटने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करने की जरूरत पर जोर दिया है। बिहार असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई है। महागठबंधन आज शाम को चुनाव मंशूर जारी करेगा, जबकि एनडीए में शामिल पार्टियां रियासत के वोटरों को राग़िब करने में लगी हुई हैं। और अमेरिका में सरकार की सरगर्मियां ठप होने के नतीजे में हजारों परवाजें ताखीर हुई है और 100 से ज्यादा मंसूख कर दी गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।